पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा ये जो बयान दिए जा रहे हैं ये उनकी गहरी असुरक्षा, उनके अंदर व्याप्त गहरा जो भय है, जो भारत की जाने वाली कार्रवाई से उपजा है, उसी की वजह से ये बयान पाकिस्तान के नेता दे रहे हैं। और पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो एक ख्याली पुलाव जिसको कहते हैं वो पका रहे हैं और ऐसे मंसूबे पाल रहे हैं कि जिसका कि सच्चाई से, हकीकत से, रियलिटी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और ये जो पाकिस्तान के जो ऐसे नापाक मंसूबे हैं वो कभी भी न पहले कामयाब हुए हैं, न आज होंगे, न कभी भविष्य में भारत के खिलाफ ऐसी कोई साजिश में वो सफल हो पाएंगे। ये जो भारत है उसने पाकिस्तान को पहले भी 4 युद्धों में पराजित किया है और पाकिस्तान ने ये जो नापाक हरकत की है, पहलगाम की जो आतंकी हमले को उसने अंजाम दिया है, उसका भी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ ये जो नया भारत है वो जवाब दे रहा है। आने वाले समय में और भी बड़ी मिलिट्री मेजर्स के तहत कार्रवाइयाँ की जाएंगी और पहले भी इस घटना के अगले ही दिन भारत ने एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक और एक इकोनॉमिक स्ट्राइक सिंधु जल समझौते को रद्द करके और कुछ अन्य स्टेप्स लेकर के ले लिए हैं। और ये जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का, उसके चरित्र को ये पाकिस्तान के जो नेता हैं वो समझने में भारी भूल कर रहे हैं। ये जो भूल है जनरल मुनीर ने भी की है और पाकिस्तान की संसद के जो नेता हैं, जो सीनेटर्स हैं और पलवाशा खान जो सीनेटर हैं, उन्होंने ये बयान दिया है जो कि जाहिर है कि इस बात को दर्शाता है कि उनके अंदर कितनी असुरक्षा है, कितना भय है। और भारत से ही इस पाकिस्तान का जन्म हुआ, भारत से ही इस पाकिस्तान का जो अस्तित्व है। और यदि ये पाकिस्तान के लीडर्स भारत के अस्तित्व पर चुनौती देने की अगर मंसूबे पाल रहे हैं तो जाहिर है कि वो अपने अस्तित्व को ही समाप्त करने के बारे में कदम बढ़ा रहे हैं। ये बात भी उन्हें समझ लेनी चाहिए। उनके जो ये नापाक मंसूबे हैं अयोध्या तक पहुंचने के और अजान पढ़ने इत्यादि के, ये जो गैर जिम्मेदाराना और नफरती जो बयान हैं, ये कभी भी इसको वो हासिल नहीं कर पाएंगे। और उल्टा ये होगा कि ये जो भारत है, जो नया भारत है, वो जब पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कार्रवाइयाँ करेगा तो पाकिस्तान कई भागों में विभाजित होगा। अभी मेरे विचार से पाकिस्तान में आंतरिक स्थितियाँ बेहद दयनीय हैं और पाकिस्तान ने पहलगाम का जो आतंकी हमला, वहाँ के आर्मी के जनरल्स ने, जनरल मुनीर ने अपनी समस्याओं से पाकिस्तान की जनता का ध्यान वहाँ के मूल मुद्दों से भटकाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी पाकिस्तान के आतंक परस्त चरित्र और वहाँ की दयनीय स्थिति से भटकाने के लिए करवाया है। एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत पाकिस्तान ने हमला कराया है। लेकिन पाकिस्तान को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ये जो नया भारत है वो आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता है। और जब भारत की कार्रवाइयाँ अब चल रही हैं तो ऐसे में पाकिस्तान जो पहले से ही दयनीय स्थिति में है उसके कई टुकड़े हो सकते हैं। मेरे असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान के कम से कम 5 टुकड़े हो सकते हैं। बलूचिस्तान, सिंध देश, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनिस्तान की मांग चल रही है और जाहिर है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है वो भारतीय टेरिटरी है, वो इलीगल ऑक्यूपेशन है, वो तो भारत में आएगा ही। और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, ये जो नेता हैं, इनके पास अगर कुछ बचेगा तो एकमात्र पंजाब ही बचेगा और ऐसे में पूरे पाकिस्तान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो पाकिस्तान के लीडर्स को, वहाँ के सीनेटर्स को, वहाँ की आर्मी के जनरल्स को ऐसे बयान को देने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि उनकी क्या स्थिति है और भारत की कितनी बड़ी शक्ति है। भारत की कार्रवाइयों से पाकिस्तान अपने अस्तित्व को भी खो देगा, इस बात को उन्हें समझ करके ही अगला कोई बयान देना चाहिए। निस्संदेह ये जो बयान है ये पाकिस्तान के जो नेताओं के नफरत वाले सोच को दर्शाता है। ये जो पाकिस्तान के ऐसे नेता हैं जो भारत में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में तनाव को, सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, तनाव बढ़ाना चाहते हैं। और जनरल मुनीर ने पहलगाम की आतंकी हमले के कुछ ही दिन पहले एक संबोधन दिया था और उसमें उन्होंने जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में कितना अंतर है और कभी ये एक नहीं हो सकते इत्यादि इत्यादि के अनेक बातें रखी थी, जो कि उनकी एक घृणा वाली जो सोच को दर्शाता है। और उसी तरीके से उन्होंने 2 नेशन थियरी और इंडिया पाकिस्तान कैसे पूरी तरह से अलग है इसके बारे में अपनी सोच रखी थी। तो ये जो विभाजनकारी सोच है
ये जो सांप्रदायिक सोच है और एक जो धर्मों के आधार पर राष्ट्रों को आपस में और समुदायों को आपस में टकराने की जो साजिश के तहत जो ये कृत्य पाकिस्तान ने किया है और जैसी वो सोच रखते हैं, ये उसी को दर्शाता है। जाहिर है कि पलवाशा खान ने अपने बयान में ये कहा है कि अयोध्या में जो मस्जिद बन रही है उसकी पहली ईंट किसी पाकिस्तान के सोल्जर के द्वारा रखी जाएगी और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष उसमें पहली अजान पढ़ेंगे। तो ये जो उनके ख्याली जो पुलाव की जैसा मैं कहूँगा, या जो एक ख्वाब वो देख रहे हैं, दीवा स्वप्न देख रहे हैं, वो जाहिर है कि वो पाकिस्तान के घृणा और नफरत वाली सोच को ही दर्शाता है। और जहाँ तक भारत के रिस्पांस का प्रश्न है, तो भारत इस तरीके के पाकिस्तान के नेताओं के बयानों को बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। लेकिन इस तरीके के बयानों से भारत में जो सांप्रदायिक सौहार्द की जो स्थिति है उस पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ने जा रहा है। अभी आपने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम की आतंकी हमले के बाद वहाँ की विधानसभा में कितनी एकता वहाँ के लीडर्स ने दिखाई और कितने सकारात्मक बातें, एकता की बातें कही गई। जम्मू एंड कश्मीर में मस्जिदों में 1-2 मिनट का मौन रखा गया जब वो नमाज के लिए इकट्ठा हुए। और जाहिर है कि पूरे भारत के मुस्लिम वर्ग के नेताओं ने भी जिस तरीके से भारत की सरकार के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है, पूरे विपक्ष ने जो एकजुटता दिखाई है, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो नया भारत है ये पाकिस्तान के ऐसे नापाक और विभाजनकारी जो उसके मंसूबे हैं, जो सोच है, जो ऐसी दिवा स्वप्न वो देख रहे हैं, उसको माकूल जवाब देंगे। और पाकिस्तान के हुक्मरानों को आने वाले समय में भारत के द्वारा और भी जो कठोर कार्रवाइयों के बारे में उन्हें संज्ञान होगा और जब पता चलेगा तो जाहिर है कि उसके बाद उस तरीके के बयानों को देने का उनके अंदर जो दुस्साहस है वो समाप्त हो जाएगा। तो भारत अब एक्शन मोड में है और